टीवी 10 भारत, सच की ताकत। दोस्तों, इजराइल ने गाजा में फिर से एक बार प्राण घातक हमला किया और इस प्राण घातक हमले में कई लोगों की जान फिर से गई है, बच्चों की जानें गई है, छोटे छोटे बच्चे मारे गए हैं। और अब खबर जो आ रही है वो हैरान कर देने वाली इसलिए है, चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि फिर से बच्चों की जान पर ही खतरा मंडरा रहा है। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अगर जिन बच्चों की बात यहां हो रही है उनको खाना नहीं मिला तो ये संख्या, बच्चों की संख्या 14,000 जा सकती है जो मर सकते हैं। इस खबर में आपको बताऊंगी आंकड़े क्या कहते हैं, किसने चेतावनी दी है, क्या कुछ हुआ है, गाजा के हालात क्या है, सब बताएंगे इस वीडियो में। आपको आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। दोस्तों, गाजा जिस पर इजराइल लगातार बमबारी, लगातार बॉम्ब फेंकना, मिसाइलें फेंकना, हमास का नाम ले लेकर जिस तरीके से इजराइल ने वहां के छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ा, वो बच्चे यतीम हो गए, वो बच्चे अभी फिलहाल खाना खाने के लिए तरस रहे हैं। भुखमरी का जो अकाल है वो गाजा पर मंडरा रहा है, उनको मानवीय सहायता नहीं पहुंचने दे रहा है इजराइल। ये जो तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है और उससे जुड़ी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो वाकई में हैरान कर देने वाली है। मैं बिना देर के आपको बताती हूँ कि देखिए मामला क्या है। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर दिखा रहे हैं, बीबीसी की एक खबर है जो कहती है कि यूएन के मानवीय मामलों के प्रमुख हैं टॉम फ्लेचर। इन्होंने कहा है कि अगर अगले 48 घंटों के भीतर गाजा में मदद नहीं पहुंचती है तो वहां 14,000 बच्चों की जाने जा सकती है। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि मैं अगले 48 घंटे में जितना हो सके इन 14,000 बच्चों को बचाना चाहता हूं। बीबीसी रेडियो 4 के टुडे प्रोग्राम में बात करते हुए टॉम फ्लेचर का कहना था कि ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा की ओर से जारी किए गए संयुक्त बयान की उन्होंने सराहना की। टॉम फ्लेचर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र दुनिया से हमारा साथ देने की अपील कर रहा है ताकि इजराइल पर गाजा में ज्यादा से ज्यादा मानवीय मदद को जाने देने के दबाव जो है वो बनाया जा सके। फ्लेचर ने यह भी कहा कि सोमवार को गाजा में मदद के लिए 5 ट्रक पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने इस मदद को समंदर में एक बूंद जैसा बताया। इजराइल ने गाजा में 10 हफ्ते की मानवीय मदद की नाकाबंदी के बाद इसे फिर से खोला था, मगर अब फिर से ये खबरें सामने आ रही है कि मानवीय सहायता पहुंचने के बावजूद भी इजराइल गाजा के बच्चों तक वो मानवीय सहायता नहीं पहुंचने दे रहा है। वहां के जो पीड़ित हैं उन तक वो मानवीय सहायता नहीं पहुंच पा रही है। अब इसको लेकर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं, अलग अलग तरीके की जो बातें हैं वो हो रही है। दूसरी तरफ पूरे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे देश हैं जो खुलकर इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए हैं, सामने आए हैं और उन्होंने विरोध दर्ज किया है इजराइल के खिलाफ। आपकी स्क्रीन पर फिर से एक बार बीबीसी हिंदी की वो खबर दिखा रहे हैं दोस्तों, जो बहुत ही चौंकाने वाली है क्योंकि जो देश अब कहीं ना कहीं सीधे तौर पर गाजा के समर्थन में उतरे हैं, इजराइल के खिलाफ बोल रहे हैं, इनको अभी तक इजराइल के खिलाफ बोलते हुए देखा नहीं गया था, मगर अब ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए फिलहाल के लिए देखा जाए तो पूरी दुनिया जो है कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर इजराइल को घेरती हुई नजर आ रही है। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर है जो कहती है कि चाहे फिर वो ब्रिटेन हो, वो फ्रांस हो, कनाडा हो, इन सभी ने इजराइल से गाजा में सैन्य अभियान रोकने की मांग की है क्योंकि इजराइल की तरफ से अभी भी सैन्य अभियान जारी है और कोई भी देश ये नहीं चाहता कि वहां का जितना नुकसान हो चुका है, वहां जनता जिस सिचुएशन से गुजर रही है वो सिचुएशन आगे जाकर और ज्यादा खराब हो। देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं कीयर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन और कनाडा के प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी। इन्होंने संयुक्त बयान जारी किया है और इस संयुक्त बयान में तीनों नेताओं ने कहा कि अगर इजराइल ने अपने नए सैन्य अभियान को बंद नहीं किया और मानवीय सहायता पर लगाई पाबंदियों को नहीं हटाया तो हम इसके जवाब में ठोस कदम उठाएंगे। यह भी कहा गया कि हमास से 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए इजरायलियों को रिहा करने की भी अपील की गई है इन देशों के द्वारा, लेकिन यह कहा गया है कि हम हमेशा इजराइल के आतंकवाद के खिलाफ अपने नागरिकों की रक्षा करने के अधिकार का समर्थन करते आए हैं, लेकिन ये बढ़ती हिंसा पूरी तरह से गलत है। यानी वहां बमबारी जारी है दोस्तों, वहां के जो हालात हैं, यानी गाजा के जो हालात हैं वो दिन पर दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। वहां छोटे छोटे बच्चे, उनको बमबारी में शिकार होना पड़ा, जो बॉम्ब ब्लास्ट किया जा रहा है या जो मिसाइलें गिराई जा रही है उसमें ना सिर्फ मलबा गिर रहा है बल्कि उस मलबे में जिंदगियां खत्म हो रही हैं। और ये
जो तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है वो इतनी निंदनीय है कि उसके बारे में सोचा जाना चाहिए और पूरी दुनिया को इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अब इस युद्ध को बहुत समय बीत चुका है। बीच में आपने सुना होगा सीज फायर का भी ऐलान हुआ था, लेकिन फिर से ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिल रही है। इजराइल का कहना है कि क्योंकि उस पर हमले किए जा रहे हैं इसलिए वो जवाबी कार्यवाही कर रहा है, मगर जवाबी कार्यवाही में नुकसान छोटे छोटे बच्चों का हो रहा है। क्या इस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए? वो जो बच्चे भुखमरी से मरने की कगार पर है उनके बारे में नहीं सोचा जाना चाहिए क्या? आपकी राय क्या है दोस्तों? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।